दोस्तों, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विजन कैंपस में। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। मैं आ गया हूं आपके लिए एक इंग्लिश की बिल्कुल बेसिक क्लास लेकर, जो कि नाउन से रिलेटेड है। नाउन, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कि हम बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे, जो कि फंक्शनल ग्रामर है। अगर मैं आपको एक बार वाइंड अप करा दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कि इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन। ग्रामर में 2 पार्ट हमने देखे थे, डिस्क्रिप्टिव और दूसरा फंक्शनल। ठीक है, इन सबको सीखने से पहले ग्रामर में डिस्क्रिप्टिव सीखने से पहले फंक्शनल जो कि हमारी इंग्लिश की बिल्कुल बेसिक है, वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपकी। और फंक्शनल में सबसे पहले मैंने आपका लिया था नाउन। ठीक है, अपने सेकंड पार्ट जो कि नाउन के ऊपर था, उसमें मैंने आपको बताया कि नाउन कहां से आया, नाउन क्या होता है। उसमें मैंने सारी पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रो दिया आपको। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। ये था हमारा पहली इंट्रोडक्शन वीडियो का सिलेबस, जिसमें मैंने आपको बताया कि इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया और हम पहले क्या पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। इसको सीखने के पहले हम देख लें अपने नाउन की इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था। मैंने बताया था आपको कि नाउन, सबसे पहले मैंने इंग्लिश के बारे में बताया था, इंग्लिश का इंट्रो दिया था। इंग्लिश जो कि लैंग्वेज है जो कि साउंड से आती है। साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर दिए गए, लेटर का अरेंजमेंट मिलता है वर्ड से। वर्ड बनते हैं एफिक्सेस से। ठीक है, ये था हमारा इंग्लिश की सीढ़ी, जिसे मैंने आपको बताया था। इंग्लिश जो कि एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो कि साउंड पर डिपेंड करती है। ऐसा साउंड जो क्या हो, मीनिंगफुल हो। ऐसा साउंड जो मीनिंगफुल हो। ठीक है, साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए आईपीए ने 44 साउंड्स बताए और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए 26 लेटर दिए। ठीक है, 26 लेटर दिए। उसके बाद उन्होंने साउंड्स को, ये क्या है, साउंड्स हैं। ठीक है, तो आईपीए ने बताया 44 साउंड्स होते हैं। ठीक है, उन्होंने उसको कन्वर्ट किया वोवेल साउंड में और कॉन्सोनेंट साउंड में। ठीक है, वोवेल साउंड होते हैं 20, कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं 24। वोवेल साउंड वो जो थ्रोट से निकलते हैं उनको हम लोग ने वोवेल, और जो वोकल के अलावा निकलते हैं उनको हमने कॉन्सोनेंट साउंड बोला। उसी हिसाब से 26 लेटर्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। वो लेटर जो वोकल कॉर्ड से निकलते हैं, जो कहां से निकलते हैं, वोकल कॉर्ड से निकलते हैं, उनको हमने बोला वोवेल लेटर्स। ठीक है, और जो कॉन्सोनेंट जो वोकल कॉर्ड के अलावा निकलते हैं उनको हमने क्या बोला, कॉन्सोनेंट लेटर्स। ठीक है, ठीक। और वोवेल लेटर कितने होते हैं, 5, ये तो आपको पता ही है। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट लेटर कितने होते हैं, 21। ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर 21 होते हैं। ठीक है, ये था हमारा बेसिक इंट्रो जो कि मैंने इंग्लिश नाउन पढ़ाने से पहले आपको सिखाया था। और यहां से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले नाउन का टॉपिक मैंने लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था नाउन किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज की नेमिंग।
किसी भी चीज का नाम, नेमिंग वर्ड, ठीक है। किसी भी चीज का नाम नाउन कहलाता है, जैसे कि राम नाउन है, बुक एक पर्टिकुलर बुक नाउन है, थिंग में आता ना, आपने सुना होगा, जैसे कि पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स, और क्या आता है इसके अंदर, और आता है फील ओनली, जो चीज हम लोग फील करते हैं, ठीक है। इन सब चीजों के नाम जो आते, जैसे पर्सन के नाम पे, प्लेस के नाम पे दिल्ली, ठीक है, थिंक बुक, एनिमल्स टाइगर, फील ओनली के लिए ऑनेस्टी, ठीक है। ये चीज हो गई नाउन की एक बेसिक इंट्रो जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। पर्सन किसी भी चीज का पर्टिकुलर नेम, जिस नाम से उसको बुलाया जाता है, वो होता है उसका नाउन, ठीक है। ऐसे अब इसको हम लोग ने देखा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये था हमारा वाइंड अप जो हमने अपनी पहले वीडियो में देखा, पिछली वीडियो में देखा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा, इंग्लिश का इंट्रो, उसके बाद नाउन का इंट्रो और उनके साथ उसकी पार्ट ऑफ। और हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, कि नाउन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। क्योंकि नाउन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाउन जो है, ठीक है, नाउन एक नेमिंग वर्ड है, किसी भी चीज का पर्टिकुलर नेम, जिस नाम से उसको बुलाया जाए वो नाउन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद नाउन को हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड किया। नाउन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक। पहला हमने दिया, ठीक, सबसे पहले हमने लिया पर्सन, ठीक। फिर हमने लिया ठीक, एंड देन जैसे कि मैंने आपको बताया नाउन, ठीक। अब इन तीन नाउन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया पहचानने के लिए। उसके बाद हमने देखा कि पर्सन, ठीक है, किसी पर्सन को पहचानने के लिए, जैसा कि आप किसी से पूछेंगे कि पर्सन के लिए, किसी पर्सन का नाम जानने के लिए, तो आप क्या बोलेंगे, हु आर यू, ठीक। आप किसी से उसका नाम बुलवाने के लिए क्या बोलेंगे, हु आर यू, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपको एक पर्टिकुलर नाम बताएगा, क्या, रोहन, ठीक। तो उसने क्या करा, एक पर्टिकुलर नाम बताया। तो जो नाम बताया वो क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है, ठीक। तो कह सकते हैं हम, जो वर्ड हु का रिप्लाई बने, क्या बने, रिप्लाई बने, वो क्या कहलाएगा, नाउन। किसके लिए, पर्सन के लिए, ठीक है। जो वर्ड हु का रिप्लाई बने क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा, पर्सन के लिए। तो हम यहां कह सकते हैं कि पर्सन के लिए क्या यूज होता है, हु, ठीक। क्या कह सकते हैं हम, जो वर्ड हु का रिप्लाई बने नाउन कहलाता है, ठीक। हु आर यू, रोहन, वो एक पर्टिकुलर नाम बताएगा ना, कहेगा मेरा नाम रोहन, यस आई एम रोहन, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहां पे कहा कि पहला एग्जांपल, क्या लिखा हुआ है, राम केम यस्टरडे, ठीक है, राम केम यस्टरडे, ठीक है। तो राम क्या हो गया यहां पे, आप खुद देखो क्या हो रहा है, ये हु केम यस्टरडे। तो आप क्या बोलोगे, पर्टिकुलर नेम बोलोगे ना, एक उसका नाम बोलोगे ना, कहोगे राम, ठीक है।
हु केम यस्टरडे, राम केम यस्टरडे। तो राम क्या है, अपने आप में हु का रिप्लाई बन रहा है। तो जो वर्ड हु का रिप्लाई बनता है नाउन कहलाता है। और हु किसके अंडर आता है, पर्सन के अंडर क्या यूज करते हैं, हु यूज करते हैं। ठीक है, तो जो वर्ड हु का रिप्लाई बने वो नाउन है एज अ पर्सन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल मैं और देता हूं आपको, इसके ही अंडर आता है। जैसे कि मैंने कहा क्या लिखा हुआ है, शी केम यस्टरडे। ठीक है, एंड इसी का एक एग्जांपल मैं देता हूं। ठीक है, यस्टरडे, ये क्या लिखा हुआ है, शी केम यस्टरडे, आई मेट शी यस्टरडे। आई क्या है, प्रेजेंट है, शी क्या है। ठीक है, तो यहां पे क्या आ रहा है, यहां इसके ये जो वर्ब है ये इसके लिए है। ठीक है, क्या है ये इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और आई ये इसका सब्जेक्ट है। आई मेट, मैं खुद, तो मैं ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और शी क्या हो गया, शी क्यों आएगा, यहां पे आएगा हर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में ये मैं आपको आगे बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहां पे शी की जगह क्या आएगा, हर आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं यहां पे, हु केम यस्टरडे, शी। ठीक है, तो शी क्या बन रहा है, हु का रिप्लाई बन रहा है। क्या बन रहा है, हु का रिप्लाई बन रहा है। क्या बन रहा है, हु का रिप्लाई बन रहा है। हु केम यस्टरडे, शी यहां पे कोई भी हो सकती है, शी हो गया, रानी हो गया। ठीक है, रानी हो गया, किसी भी लड़की का नाम जो भी। शी केम यस्टरडे। ठीक है, आई मेट शी यस्टरडे, शी नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे क्या आएगा, हर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या देख रहे हैं हम कि सब्जेक्ट के लिए, जब सब्जेक्ट है तो हमने क्या, हु मेट हर यस्टरडे, हु कौन मिला उससे, आई, मैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है, तो हमने क्या देखा कि हु किसके लिए आ रहा है, सब्जेक्ट के लिए आ रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट के लिए आ रहा है। हु कहां पे यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि आई मेट होम, क्या आप बोल सकते हो आई मेट हु यस्टरडे, हु तो कहोगे नहीं आप, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हु कहोगे नहीं, और यहां पे वॉट भी नहीं कह सकते क्योंकि ये पर्सन है, तो पर्सन के लिए क्या तो है, क्या है तू, ये तो आप कहेंगे नहीं ना। तो आप क्या कह सकते हैं इसको, आई मेट होम। ठीक है, तो आपने क्या देखा, जब ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, तो सब्जेक्ट के लिए क्या आ गया, हु, एंड देन होम के लिए क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट हो तब हु कहां पे आ रहा है, जब सब्जेक्ट हो। हु मेट हर यस्टरडे, ठीक है, हु मेट हर यस्टरडे, आई, यानी कि सब्जेक्ट। ठीक है, जब पर्सन है, एक बार और वाइंड अप कर लेते हैं, किसी भी नाउन है, किसी भी पर्सन का नेम, एक पर्टिकुलर नेम नाउन कहलाता है। तो आप जब पर्सन के लिए आते हो तब ऐसा वर्ड जो हु का रिप्लाई बने क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। ठीक है, पर्सन के लिए। ठीक है, उसी के बाद अगर ये तो सब्जेक्ट के लिए हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट यानी कि मैं, यानी कि प्रेजेंट। शी केम यस्टरडे, एक ही है, हु केम यस्टरडे। ठीक है, यहां मेरी बात तो हो नहीं रही है, हु केम यस्टरडे, शी। ठीक है, तो हु आ गया, हु का रिप्लाई जो बने वही शी। ठीक है, अब आप यहां तो हु कह नहीं सकते, आई मेट हु यस्टरडे। ठीक है, उसके बाद आप यहां पे क्या हो गए, आप जब ऑब्जेक्ट है तो हमने क्या यूज किया, होम। क्या हमने यूज किया, होम। ठीक है, तो ये किसका रिप्लाई बन रहा है, हर का। ठीक है, आई मेट होम यस्टरडे, यानी मैं किससे मिला, हर से, लड़की से, या उसका जो भी नाम हो। तो होम के लिए हमने क्या देखा, होम का प्रयोग कब होता है, जब ऑब्जेक्ट हो। जो वर्ड होम का रिप्लाई बने
क्या कहलाता है? नाउन। ठीक है, ठीक है, आपको यहां तक समझ में आई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका एक दो रिप्लाई मैं और देता हूं, जैसे कि टॉम। ठीक है, दोनों के नाम है, आप दोनों को नाम कह के आप कह नहीं सकते ना, नाउन है। ठीक है, हु मेट बॉब, किसका रिप्लाई? टॉम किसका रिप्लाई बन रहा है? हु का। किसका रिप्लाई बन रहा है? हु का। ठीक है, टॉम किसका रिप्लाई बन रहा है? हु का। ठीक है, टॉम मेट हुम, टॉम मेट हुम, तो हुम किसका रिप्लाई है? हुम किसका रिप्लाई है? हुम किसका रिप्लाई है? हुम रिप्लाई है बॉब का, यानी कि बॉब किसका रिप्लाई बन रहा है? हुम का। ठीक है, तो आपने दो चीजें देखी, सब्जेक्ट था तो हु, ठीक है, हुम। ठीक, टॉम मेट बॉब। ठीक है, हु मेट बॉब? टॉम। हु का रिप्लाई कौन बन रहा है? टॉम। ठीक है, पर्सन के लिए जब वो सब्जेक्ट है। ठीक, टॉम मेट हुम, टॉम मेट हुम, तो क्या बन रहा है? हुम किसका रिप्लाई बन रहा है? बॉब का। ठीक है, तो बॉब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थिंग पे। ठीक है, तो पर्सन के लिए हो गया जो भी नाउन होता है। नाउन में तीन कैटेगरी, पर्सन, प्लेस, थिंग या फील ओनली। ठीक है, पर्सन, प्लेस, थिंग या फील ओनली। पर्सन में दो तरीके की चीज होती है, जो हु का रिप्लाई बने और जो हुम का रिप्लाई बने। हुम का रिप्लाई जो बनता है वो सब्जेक्ट, और जो हुम का रिप्लाई बनता है, हु का रिप्लाई जो बनता है वो सब्जेक्ट, हुम का रिप्लाई जो बनता है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आते हैं पर्सन, प्लेस, थिंग। इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया गया, व्हाट। ठीक, व्हाट। सेम चीज इसके लिए भी है, ये भी साथ ही में सीख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जो वर्ड व्हाट का रिप्लाई बने, जो वर्ड व्हाट का रिप्लाई बने वो क्या है? पर्सन, प्लेस, थिंग। पर्सन नहीं, जो वर्ड व्हाट का रिप्लाई बने, जो वर्ड व्हाट का रिप्लाई बने वो किसके अंडर आता है? प्लेस, थिंग और फील ओनली के अंदर। चलिए आगे देखते हैं इसके एग्जांपल्स। इसके लिए जैसे कि पर्सन, प्लेस, थिंग के लिए पर्सन कह रहे हैं, इसके लिए प्लेस, थिंग के लिए क्या लिखा हुआ है? राम लाइक्स कैंडी। ठीक है, राम लाइक्स कैंडी। हु लाइक्स कैंडी? आपको क्या लग रहा है? राम किसका रिप्लाई बन रहा है? हु का। किसका बन रहा है? हु का। ठीक है, हु का रिप्लाई बन रहा है। राम लाइक्स कैंडी। हु लाइक्स कैंडी? आपने एक पर्टिकुलर नेम बोला, राम। राम क्या बन गया? नाउन। ठीक, ठीक है, आइडेंटिफाई हो गया। ठीक, इसके बाद हु राम लाइक्स व्हाट? क्या है ये? थिंग है ना? क्या है ये? थिंग है। क्या है ये? थिंग है। ठीक है, क्या है ये? थिंग है। ठीक है, तो जो थिंग है उसके लिए हमने क्या देखा? राम लाइक्स व्हाट। थिंग के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? व्हाट। ठीक है, क्योंकि थिंग के लिए आप करोगे ना, आप हु तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये किसका रिप्लाई बना? जो वर्ड व्हाट का रिप्लाई बनता है वो किसके अंडर आ रहा है? इसके और इसके, और वो क्या है? नाउन है। तो ये नाउन, कैंडी क्या हो गई? नाउन हो गई। ठीक है, जो वर्ड हु का रिप्लाई बने नाउन, जो वर्ड व्हाट का रिप्लाई बने नाउन। लेकिन जो हु का बने वो क्या है? पर्सन के अंदर, और जो व्हाट का बने वो किसके अंदर है? थिंग के अंदर, प्लेस के अंदर और फील। फील की मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एक चीज और, अगर यहाँ पे ये सिर्फ नाउन के लिए नहीं है, ये जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ठीक, मैंने आपको क्या बताया था? नाउन। नाउन में सिर्फ नेम होता है, और नाउन के
जगह पे, यानी कि नाउन की जगह पे क्या आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है। तो आप इसको देख के बिल्कुल मत घबराइएगा कि आपने यहाँ पे ही देखा तो आप नाउन कह दें, ठीक है। ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। और ये हु का रिप्लाई बन रहा है, हु लाइक्स काइट, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर नेम तो आ नहीं रहा है, तो ये क्या आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, ठीक है। हु लाइक्स काइट, ही लाइक्स काइट, ठीक है। ही लाइक्स वॉट, किसका रिप्लाई बन रहा है, काइट किसका रिप्लाई बन रहा है, वॉट का रिप्लाई बन रहा है, किसका रिप्लाई बन रहा है, वॉट का। तो काइट क्या हो गया, काइट क्या हो गया यहाँ पे हमारा, नाउन, ठीक है। तो आप इसको देख के बिल्कुल मत घबराइएगा कि यहाँ पे ही लिखा है तो हु का रिप्लाई तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, तो ये प्रोनाउन है, क्योंकि इसने अपने नाउन ने अपने चेले को भेज दिया है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु का रिप्लाई कौन बन रहा है, ही। वॉट का रिप्लाई कौन बन रहा है, काइट। तो नाउन ही आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा क्या हो गया, हमारा पर्सन प्लेस थिंग के बारे में, पर्सन के लिए हु, हुम, प्लेस और थिंग के लिए व्हाट। अब देन आता है फीलिंग के लिए, जैसे जस्ट एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल है, सुना होगा आपने, ठीक है। ऑनेस्टी इज द, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आपको इसको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर मैं कहूं व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, व्हाट। क्या आपको ऑनेस्टी दिखती है, क्या आपको एंगर दिखता है, क्या आपको हंग्रीनेस दिखती है, ठीक है। क्या आपको एंगर दिखता है, नहीं। तो ये क्या सब चीज हो रही है, ये सब चीज क्या हो रही है, फील हो रही है, किसके अंदर आ रही है, फील के अंदर। और इसके लिए हम वर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं, व्हाट। तो व्हाट का रिप्लाई, वो वर्ड जो व्हाट का रिप्लाई बने और वो फील होता हो, ना कि चीज हो, ना कोई प्लेस हो, ठीक है, जो फील होता हो, किसके अंदर आ रहा है, नाउन के, ठीक है, नाउन के अंदर, फील ओनली में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट, इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी, पॉलिसी। व्हाट, ऑनेस्टी इज व्हाट। तो ऑनेस्ट पॉलिसी क्या बन गई, नाउन, ठीक है। पॉलिसी क्या बन गई, नाउन। द बेस्ट के बारे में जानने के लिए मैंने आपको सिखाया था अभी नाउन की इंट्रोडक्शन वीडियो में, बेसिक इंट्रो में, कि पार्ट ऑफ स्पीच में जो वर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच बताया था, जो वर्ड नाउन में डिटेल ऐड करे, जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करे, क्या कहलाता है, एडजेक्टिव, ठीक है। जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करे, क्या, इसका मेन क्या है, ऑनेस्टी इज व्हाट, द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज व्हाट, द बेस्ट पॉलिसी। पॉलिसी क्या है, यहाँ पे मेन नाउन है, ठीक है। और पॉलिसी के बारे में कौन बता रहा है, क्या बता रहा है, द बेस्ट। तो द बेस्ट क्या हो गया, द हो गया आर्टिकल, ठीक है। और बेस्ट क्या हो गया, बेस्ट क्या बता रहा है, इसकी पॉलिसी की डिटेल दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे बेस्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक। बेस्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक। इसी हिसाब से एक एग्जांपल और देता हूं, तो देखिए, ठीक है, क्या कह रहा है एग्जांपल, ठीक है। मोहित मेट माय फ्रेंड यस्टरडे, ठीक है। तो आप इसमें से आप बता सकते हो मोहित क्या है, और किसका रिप्लाई बन रहा है, मोहित। अगर हम देखें तो मोहित को अगर मैं छुपा लूं और कहूं, जैसे उसने मुझे नाम नहीं बताया तो मैं सुन नहीं पाया, अगर तो मैं क्या कहूंगा, हु मेट माय फ्रेंड यस्टरडे। तो आप क्या पर्टिकुलर नेम बोलोगे ना, तो मोहित किसका रिप्लाई बना, हु का। और हु जब होता है तो क्या होता है,
नाउन। ठीक, उसके बाद मोहित मेट होम, मोहित मेट होम यस्टरडे। ठीक है, तो होम का रिप्लाई क्या बन रहा है? होम का रिप्लाई कौन बन रहा है? फ्रेंड। फ्रेंड क्या है यहां पे? नाउन। और नाउन में जो डिटेल ऐड करे वो क्या कहलाता है हमारा? एडजेक्टिव। ठीक है, ठीक है। फ्रेंड क्या यहां पे बन रहा है? नाउन, क्योंकि वो होम का रिप्लाई बन रहा है। ठीक है, तो वो नाउन हो गया। और जो वर्ड नाउन में डिटेल ऐड करे वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम? मोहित मेट माय फ्रेंड यस्टरडे। मोहित नाउन है, फ्रेंड नाउन है, और नाउन में जो डिटेल ऐड कर रहा है वो माई है। माई क्या है? डिटेल है। ठीक है, और जो डिटेल ऐड करता है उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव। फिर क्या आता है? यस्टरडे। ठीक, मोहित मेट माय फ्रेंड यस्टरडे। तो आपने सीख लिया कि नाउन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं दोनों चीजों में। ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट है या वो सब्जेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और। रोहन ठीक है, इसमें वही प्रीवियस वाले की तरह है एग्जाम्पल। तो अगर मैं कह सकता हूं, क्योंकि एक चीज और है, अगर ये वर्ड, ठीक है, ठीक है, ये जो है वो डिटेल ऐड करता है। ठीक है, रोहन मेट रोहन क्या हो गया? होम मेट माय फ्रेंड यस्टरडे रोहन। तो रोहन क्या हो गया? नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, रोहन मेट होम, फ्रेंड क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, और माई क्या हो गया? माई को एक चीज और कह सकते हैं हम, कहते हैं डिटरमिनर। वो वर्ड जो नाउन से पहले आकर उसको डिटरमाइन कर दें, डिटरमिनर कहलाते हैं। डिटरमिनर कहलाते हैं। ठीक है, वो वर्ड जो नाउन से पहले आकर उसमें डिटेल ऐड करके करते हैं उनको डिटरमिनर भी कहते हैं। और क्या भी कहते हैं? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं डिटरमिनर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ आया? एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, पूरी एक चीज वाइंड अप करा देता हूं। नाउन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पर्सन, प्लेस, थिंग और फील ओनली। पर्सन के लिए हु यूज करते हैं जब वो सब्जेक्ट हो। हु का रिप्लाई जो बनता है वो नाउन कहलाता है। होम का रिप्लाई तब बनता है जब वो ऑब्जेक्ट हो, और वो क्या कहलाता है? नाउन। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं प्लेस, थिंग। प्लेस थिंग का एक रिप्लाई तैयार किया गया, व्हाट। ठीक है, व्हाट। ठीक, तो आपने क्या देखा? व्हाट के लिए मैंने आपको रिप्लाई दिया, व्हाट के लिए मैंने दिया था आपको रोहन लाइक्स काइट। ठीक है, ठीक है, तो रोहन क्या बना था? हु लाइक्स काइट? रोहन क्या बन रहा है? हु का रिप्लाई बन रहा है, तो यहाँ पर्सन नाउन है। ठीक है, रोहन लाइक्स व्हाट? काइट के लिए आप हु तो यूज कर सकते, तो आपने काइट के लिए क्या यूज किया? व्हाट यूज किया। काइट के लिए क्या यूज किया? व्हाट यूज किया। तो व्हाट किसके अंदर आ रहा है? काइट क्या है? थिंग है। व्हाट किसके अंदर आ रहा है? थिंग के अंदर। थिंग कहाँ आ रहा है? नाउन के अंदर। ठीक है, तो हम लोग क्या देखा? तो ये चीज हो गई प्लेस और थिंग के लिए। फील ओनली के लिए हमने आपको एग्जांपल दिया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, व्हाट। फील ओनली के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया? व्हाट। तो व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? आपने क्या बोला? ऑनेस्टी नाउन के अंदर आ गई, क्योंकि वो व्हाट का रिप्लाई बन रही थी फील ओनली में। ठीक है, तो ऑनेस्टी इज द, आगे क्या था? पॉलिसी। तो हमने क्या कहा? ऑनेस्टी इज व्हाट। तो उसका रिप्लाई क्या बनना था? द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, द बेस्ट को हम एक बार साइड में रखते हैं, और पॉलिसी क्या बन रही है? व्हाट का रिप्लाई बन रही है। तो व्हाट का रिप्लाई बन रहा है, और ये फील हो सकती है, तो किसके अंडर आ रही है? नाउन के अंडर आ रही है। ठीक है, और द बेस्ट पॉलिसी में जो डिटेल ऐड कर रहा है बेस्ट है। बेस्ट को क्या बोल रहे हैं? एडजेक्टिव।
ठीक है, एडजेक्टिव बोल रहे हैं। और एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं यहां बेस्ट को हम डिटरमिनर भी बोल सकते हैं, डिटरमिनर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द यहाँ पे आर्टिकल है, इसके बारे में आपको बहुत आगे डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने क्या क्या चीज सीखी आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन में। नाउन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। थिंग और फील ओनली। ठीक है, पर्सन के लिए क्या यूज किया गया, हु और हु। ठीक, थिंक के लिए क्या यूज किया गया, व्हाट। फील ओनली के लिए क्या यूज किया गया, व्हाट। ठीक है, जो वर्ड इन 3 चीजों के रिप्लाई बने वो नाउन कहलाते हैं। ठीक है, व्हाट का रिप्लाई फील ओनली में, व्हाट का रिप्लाई प्लेस और थिंग में, हु और हुम का रिप्लाई, हु का रिप्लाई तब जब वो सब्जेक्ट हो, क्या हो, सब्जेक्ट हो, और हुम का रिप्लाई तब जब वो ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, ठीक है, तो वो किसके अंडर आएगा, नाउन के अंदर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने आपको सिखाया नाउन के बाद नाउन को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने क्या सीखा, आपने सीखा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, फिर मैंने आपको क्या सिखाया, उसी से रिलेटेड पार्ट ऑफ डिटरमिनर, जो कि क्या होते हैं, पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब क्या सीखेंगे, नाउन, एडजेक्टिव, हम लोग क्या सीखेंगे, एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब, एडवर्ब क्या मैंने आपको बताया था, वो वर्ड जो वर्ब में डिटेल ऐड करे। ऐड आपको सिखाया था, ऐड वर्ब। ठीक है, वर्ब। ठीक है, तो वर्ब में डिटेल ऐड करना किसके पास है, किसके पास है ये काम, एडवर्ब के पास। ठीक है, तो वर्ब में क्या आता है, एक्शन। ठीक है, एक्शन के लिए वर्ब का मतलब वर्ब किसके अंदर आती है, एक्शन के अंदर आती है। ठीक है, तो एक्शन में आप क्या कर सकते हैं, एक्शन में आप कोई चीज डिटेल को ऐड कर नहीं सकते हैं। तो एक्शन में डिटेल तो ऐड तभी हो सकती है जैसे कोई एक्शन हुआ हो, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, आप सिर्फ उसमें यही तो कर सकते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि एडवर्ब के अंदर क्या आता है, एक्शन। ठीक है, तो एक्शन से रिलेटेड, एक्शन में आप क्या 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 चीजें मिल सकती हैं आपको, एक्शन के अंदर आपको मिल सकता है वेयर, कहां हुआ, व्हेन, कब हुआ, हाउ, क्यों हुआ, एंड व्हाई, कैसे हुआ और ये व्हाई, कैसे, क्यों हुआ। ठीक है, ठीक है, तो जो वर्ड वेयर का रिप्लाई बनेंगे एडवर्ब कहलाएंगे, व्हेन का रिप्लाई बनेंगे एडवर्ब कहलाएंगे, हाउ का रिप्लाई बनेंगे एडवर्ब कहलाएंगे, एंड व्हाई का रिप्लाई बनेंगे एडवर्ब कहलाएंगे। ठीक है, यही 4 चीजें जो एक्शन में डिटेल ऐड करती हैं। और जो एक्शन जो क्या है, वो क्या है, वर्ब। ठीक है, और जो वर्ब में डिटेल ऐड करे एडवर्ब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, रोहन लाइक्स स्कूल, और मैंने यहां लिखा ठीक है, दोनों वर्ड सेम है। तो क्या दोनों वर्ड की मीनिंग सेम निकल रही है, नहीं। दोनों लाइक्स, रोहन लाइक्स स्कूल, रोहन वेंट स्कूल, दोनों में स्कूल सेम है, रोहन सेम है। तो क्या देखते हैं, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच भी सेम है। तो रोहन देखिए, हु लाइक्स स्कूल, हु, रोहन क्या बन रहा है, हु का रिप्लाई बन रहा है, रोहन क्या बन रहा है, हु का रिप्लाई बन रहा है। तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, रोहन लाइक्स व्हाट। ठीक है, रोहन लाइक्स व्हाट,
स्कूल, व्हाट का रिप्लाई बन रहा है, नाउन हो गया, ठीक है, व्हाट का रिप्लाई बन रहा है, नाउन हो गया। क्या यही चीज इसके अंदर हो रही है, लाइक की वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, ठीक। हु वेंट स्कूल, चलिए हु का रिप्लाई बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये नाउन है, ठीक है। आप ऐसा मत कर दीजिएगा रोहन नाम लिखा बस हो गया, नहीं, आपको चेक करना है कि वो रिप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। हु वेंट स्कूल, क्या हु का रिप्लाई कौन बन रहा है, रोहन, रोहन क्या है, नाउन है, ठीक है। रोहन वेंट, आप यहां पे कह सकते हैं व्हाट, यहां पे तो आपने कहा व्हाट, रोहन लाइक व्हाट, व्हाट क्या बना, नाउन, ठीक है। तो क्या आप कह देंगे, किसी जगह की नाम आ रही है ना, ठीक है, तो रोहन वेंट वेयर, रोहन वेंट वेयर, किसका रिप्लाई बन रहा है, वेयर का, किसका रिप्लाई बन रहा है, वेयर का, ठीक है। तो वेयर का रिप्लाई बन रहा है तो ये क्या है हमारा, वेयर का रिप्लाई बन रहा है तो क्या है हमारा, एडवर्ब है। तो हमने क्या देखा कि वर्ड पे डिपेंड नहीं करता कि वो वर्ड क्या है, वो काम क्या कर रहा है, वो फंक्शन क्या कर रहा है, क्या फंक्शन कर रहा है, जो फंक्शन कर रहा है उस पे डिपेंड करती है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच। वो वर्ड का फंक्शन पे डिपेंड करती है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच कि वो क्या है, एडवर्ब है, नाउन है, क्या है, ठीक है। वर्ड की फंक्शन पे डिपेंड करती है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा एक एग्जांपल और, ठीक है। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हैं द स्टेशन सेम है, ठीक है, लेकिन रोहन रीच द स्टेशन, ठीक है। रोहन क्या बन रहा है, हु का रिप्लाई बन रहा है, हु रीच द स्टेशन, रोहन, रोहन क्या बन गया, नाउन, ठीक है, क्योंकि वो हु का रिप्लाई बन रहा है। रोहन रीच, क्या ये व्हाट है, लेकिन चलिए पहले इसको पहले देखते हैं, ठीक है। रोहन, हु लाइक्स द स्टेशन, रोहन, रोहन क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। रोहन लाइक्स व्हाट, क्या पसंद है उसको, क्या पसंद है, तो व्हाट का रिप्लाई बन रहा है, किसका रिप्लाई बन रहा है, व्हाट का। तो जो व्हाट का रिप्लाई बनता है वो क्या कहलाता है, हमारा नाउन, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, प्लेस और थिंग में। उसके बाद अब इसी चीज का स्टेशन का यूज यहां देख लीजिए, रोहन रीच द स्टेशन, क्या ये व्हाट का रिप्लाई बन रहा है, क्या ये हु का रिप्लाई बन रहा है, यानी कि ये नाउन नहीं है, वर्ड के फंक्शन पे डिपेंड करता है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, द स्टेशन, नाउन, क्योंकि ये व्हाट का रिप्लाई बन रहा था। और यहाँ पे किसका रिप्लाई बन रहा है, यहाँ पे किसका रिप्लाई बन रहा है, वेयर का, किसका रिप्लाई बन रहा है, वेयर का। तो जब वेयर का रिप्लाई बनता है, वेयर का रिप्लाई बनता है तो क्या होता है, एडवर्ब, ठीक, ठीक है, एडवर्ब होता है। जब वेयर का रिप्लाई बने तो क्या बना, एडवर्ब, ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल है, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको वाइंड अप करा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या सीखा, नाउन के बारे में, नाउन के बेसिक्स, ठीक है। नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए नाउन यहां पर रख दीजिए। सबसे पहले हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने क्या सीखा, नाउन, ठीक है। नाउन को इन्होंने कितने पार्ट में बांटा, नाउन में इन्होंने कितने पार्ट में बांटा, 3 पार्ट में, ठीक है। इन्होंने कहा कि पर्सन अलग है, ठीक है, प्लेस और थिंग अलग है। फिर उन्होंने कहा फील ओनली जो है वो बिल्कुल अलग ही है, ठीक है, ठीक है। पर्सन में इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहला जो होम का रिप्लाई बने, हु का रिप्लाई बने, और दूसरा जो होम का रिप्लाई बने। हु का रिप्लाई वाला यानी कि सब्जेक्ट, होम का रिप्लाई बने ऑब्जेक्ट, ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट होगा। प्लेस के लिए इन्होंने वर्ड का रिप्लाई बनाया, इन्होंने कहा जो वर्ड का रिप्लाई बने वो प्लेस थिंग और यानी कि नाउन के अंदर आएगा। फील ओनली में इन्होंने भी यही वर्ड रखा, इन्होंने कहा वर्ड का रिप्लाई बनने वाला फील ओनली के अंडर आएगा और फील ओनली किसके अंदर आता है, नाउन के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा इन दोनों के बारे में कि हमने देखा एडजेक्टिव के बारे में, जो
एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करे, जो क्या करे नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करे, क्या करे डिटेल ऐड करे, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करे। फिर हम सीखा एडवर्ब। एडवर्ब में क्या आया हमारा, एडवर्ब में आया कि जो एक्शन के अंदर एड और वर्ब, ठीक है, एड वर्ब यानी जो वर्ब में कुछ डिटेल ऐड करे वो एडवर्ब कहलाता है। इसके अंदर आता है हमारा एक्शन। एक्शन में हमारा क्या आता है, एक्शन में डिटेल ऐड करने के लिए वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ठीक है, ये 4 चीजें, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ठीक है, ये डिटेल ऐड करे। इसके बारे में आपको स्टेशन दिया, वर्ड का फंक्शन डिसाइड करता है, वर्ड का फंक्शन डिसाइड करता है कि उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है, वर्ड का फंक्शन डिपेंड करता है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब आपने क्या सीखा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव के बारे में भी आपने सीखा और उसकी पार्ट ऑफ स्पीच और फंक्शन के पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में भी सीखा। चलिए धन्यवाद।